Hello everybody and welcome back to my channel. Today I'm starting with the second sum on partnership final account. कल वाले वीडियो में एक पर्टिकुलर सम हमने कवर अप किया था, बैड डेट, आरडीडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स है जो हम लोगों ने कवर किए थे। अब आज के इस पर्टिकुलर वीडियो कुछ और एडजस्टमेंट लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक चीज कभी भी याद रखने की कि जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हैं तो आपका काफी हद तक का सम जो है वो सेम होता है, मोर और लेस। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस, कुछ एडजस्टमेंट्स तो हमेशा कॉमन ही रहेंगे। तो दो या तीन चीजें ऐसी होगी पूरे सम में जो थोड़ी सी ट्विस्टिंग होगी, उसके ऊपर ही हमें फोकस करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी थिंग्स इन अ पर्टिकुलर सम विल बी वेरी मच सिमिलर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी started with the second sum on partnership final account. Okay, now we can see this sum, the sixth sum that we are trying and understanding. It is between Shreyas and Runal. अब ये दोनों पार्टनर है एक पर्टिकुलर फॉर्म के और द ट्रायल बैलेंस इज गिवन टू अस। अब ये ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं कि फिक्स मेथड है या फ्लक्चुएटिंग मेथड है। अब हमें इतना तो पता चल गया कि फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो करंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो वी आर सपोज टू प्रिपेयर ओनली द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फिलहाल तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिया गया है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल होगा। एक दो चीजें फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, अगर आप लोग शायद भूल गए होंगे तो, कि डायरेक्ट एक्सपेंस सारे के सारे ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपका पीएनएल अकाउंट का पार्ट बनेगा। पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे, और असेट और लायबिलिटी वाले सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हमारे बैलेंस शीट में चले जाएंगे। और ध्यान रखने का पीएसआर के बारे में भी कल मैंने आपको बताया था। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कुछ नहीं दिया है तो इक्वल रेशियो हो जाएगा, 1:1 ले लेने का। और अगर सब में कहीं तो भी बोला है कि उसका ये स्पेसिफिक पीएसआर लेने का, तो जो दिया है वही कैलकुलेशन में ले लेने का। तो लेट अस सी हाउ इट इज गिवन। अब देखो, श्रेयस एंड रुनाल 35,000 एंड 20,000 इज द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर परचेजेस ट्रेडिंग में आ जाएगा, सेल्स राइट, इट इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट अगेन। बिल रिसीवेबल असेट हो जाएगा, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, कमीशन विल बी अ पार्ट ऑफ योर पीएनएल अकाउंट। ऑलवेज रिमेंबर पीएनएल के डेबिट में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट चेक करो, सैलरीज पीएनएल में, इंश्योरेंस पीएनएल, और ब्रैकेट में आप देखो यहाँ पे 9 मंथ लिखा हुआ है। उसका मतलब ये एक हिडन एडजस्टमेंट है जो हमको यहाँ पे दिया गया है। पिछले वीडियो में जो मैं सब किया था उसमें हिडन एडजस्टमेंट के बारे में एकदम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया था। बट आपको कभी भी ये ध्यान में रखने का कि हिडन एडजस्टमेंट जब भी सम में दिया होता है तो उसके दो इफेक्ट आएंगे। अब उसको कैसे कैलकुलेशन में लेना वो हम देखेंगे। फिलहाल ध्यान में रखिए, दिस इज अ हिडन एडजस्टमेंट फॉर इंश्योरेंस। प्रीपेड रेंट असेट में जाएगा, सीधा ट्रायल बैलेंस में दिया है तो सीधा असेट में उठा के लेके जाने का। प्रीपेड रेंट है, रेंट पेड इन एडवांस हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी है, डेटर असेट हो जाएगा। पोस्टेज पीएनएल अकाउंट, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस राइट, इट इज अगेन योर असेट। फर्नीचर असेट, बैड डेट पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट हो जाएंगे हमारे, करंट असेट है ये। कैरेज इनवर्ड विल बी अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट। रॉ मटेरियल्स आ रहा है फैक्ट्री में। कैरेज आउटवर्ड मींस मैन्युफैक्चर होके हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेके जा रहे हैं। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, 1/4 का दिया ना, डेट याद रखो, 1/4 का स्टॉक है मतलब ये ओपनिंग स्टॉक होगा। फिर रिटर्न्स है, रिटर्न्स मतलब सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न दोनों आएगा। देखो एक चीज याद रखो, 1200 जो है अपना, 1200 इज अवर सेल्स रिटर्न, और 1800 जो है वो हमारा परचेज रिटर्न हो जाएगा। तो अब बात ध्यान में रखो, परचेज को इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा और सेल्स को भी इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। उसका मतलब 37,800 का जो आपका परचेज है ये आपका ग्रॉस परचेज है, और 66,700 का जो परचेज है वो अपना ये भी ग्रॉस सेल्स हो जाएगा। सॉरी, इट इज योर ग्रॉस सेल्स। फिर हमको क्या करना है, 1200 रुपया जो है वो हमें सेल्स में से माइनस करने का, और आउटर में लेके जाएंगे तो आपको नेट सेल मिलेगा सेम।
परचेज में भी 1800 रुपया जैसे ही 37,800 में से हम माइनस करेंगे और आउटर कॉलम में लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो हमें ये मिल जाएगा नेट परचेज। तो ये दिमाग में रखने का, परचेजेस को हमेशा माइनस करना होगा, जो दिया होगा उसके साथ तो अपने को नेट मिल जाएगा। फिर वेजेस है 3100 इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट। देन वी आर हैविंग आउटस्टैंडिंग वेजेस, मतलब अनपेड वेजेस है, और ये सीधा लायबिलिटी में लेके जाने का। एडजस्टमेंट में होता तो दो इफेक्ट लेते थे, बट ये सीधा तुम लोग को ट्रायल बैलेंस में दिया है, इसीलिए इट इज अ पार्ट ऑफ योर लायबिलिटी स्ट्रेट अवे। कम ऑन फर्दर। अब यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, पहला एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कमीशन, राइट, वेरी सिंपल पॉइंट। तो जो हमारे एडजस्टमेंट्स है एक बार जरा उसको करके समझने की कोशिश करें, पॉइंट ले लेके, तो थोड़ा समझ जाएगा। देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है, तो चेक करें सैलरी कितनी दी है हमें यहाँ पे, 6000 है, उस पर एडजस्टमेंट है। कमीशन देख सकते हैं 2400, उसके ऊपर हमें एडजस्टमेंट दिया है, तो उसको इनर कॉलम में लिखने का। कभी भी जो चीज में एडजस्टमेंट होगा वी हैव टू राइट इट इन द इनर कॉलम। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ओके, फर्नीचर का अमाउंट आप चेक करें कितना दिया है ट्रायल बैलेंस में। एक बार असेट में हम ट्रांसफर करते हैं फर्नीचर को, तो वी जस्ट चेक इट, वेयर इज फर्नीचर, यू कैन चेक ओवर हियर, 20,000 इज द अमाउंट ऑफ फर्नीचर, और उसके ऊपर हमको 10% डेप्रिसिएशन बोला है, तो माइनस कर देने का। आरडीडी बोला है 1200, सॉरी इट इज अ बैड डेट, फर्दर बैड डेट है, तो बैड डेट हो या आरडीडी हो, वो हमेशा डेटर में से माइनस करने का। डेटर जिनसे पैसा लेना होता है, बैड डेट पैसा डूब गया, और आरडीडी मे और मे नॉट कम, द मनी और मे नॉट कम फ्रॉम योर डेटर और योर कस्टमर, तो वो बैड डेट या आरडीडी माना जाएगा। तो एक तरीके का लॉस है बिजनेस के लिए ये, तो ये फर्दर बैड डेट दिया। और हमेशा ध्यान में रखें, बात नोट करके रखें कि बैड डेट और आरडीडी विल ऑलवेज बी डिडक्टेड फ्रॉम योर डेटर्स व्हिच विल बी शोन ऑन योर असेट साइड ऑफ योर बैलेंस शीट। फिर ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको कैलकुलेट करके, फिलहाल हम लोग रीड करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो क्या दिया है, गुड्स ऑफ 5000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of 2000 only, 2000 का। ये जो बिजनेस है, एक दिमाग में रखे कि आग लगने से 5000 रुपए का गुड्स जल गया, लेकिन थोड़े होशियार थे ये लोग। कौन? मृणाल, बराबर है, और दी अदर पार्टनर नेम दैट वी आर हैविंग श्रेयस। इन लोगों ने ना थोड़ा इंश्योरेंस करवा के रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया कि उनको 2000 रुपए का क्लेम दिया। क्लेम मतलब जो भी नुकसान हुआ रहता है आग लगने से, चोरी हो जाने से, व्हाटएवर इट कुड बी, तो उससे रिलेटेड अगर आपने इंश्योरेंस करवाया होगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमें उसका पैसा देगी, उसको हम इंश्योरेंस क्लेम बोलते हैं। तो अब एक चीज नोट करना कि 5000 का सामान जल गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पैसा दिया? 2000 दे दिया। क्या ये पूरा का पूरा पैसा मिला है इनको? तो हम बोल सकते हैं नहीं। कितना पैसा कम मिला इनको गुड्स की वैल्यू के सामने? 3000 रुपीज का अभी भी डिफरेंस आ रहा है। 5000 के सामान के सामने आप देख सकते हो 2000 रुपीज ही इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। इट मीन्स देयर इज अ नेट लॉस बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑफ 3000 रुपीज। इसको प्रॉपर तरीके से दिमाग में बिठा, इसका इफेक्ट कैसे लेने का वो हम सम जब लिखेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। अच्छा ये ध्यान में रखो, अभी ये इनका पीएसआर है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब ये एक तरीके का एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक तरीके की इंफॉर्मेशन है। तो मेनली 5 एडजस्टमेंट है और ये इंफॉर्मेशन है कि 2:1 में इनका प्रॉफिट शेयर हो रहा है या लॉस शेयर हो रहा है, जो भी आएगा वो हम पीएनएल में कैलकुलेट करके आइडेंटिफाई करेंगे। और एक दो चीजें कभी भी ध्यान में रखना, इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे स्टूडेंट्स होशियार ही हो पढ़ने में। सी एक चीज कभी भी ध्यान में रखें, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि एवरीबॉडी विल गेट आउट ऑफ, बट कुछ चीजें भी अगर आप बारीकी से दिमाग में बिठा लोगे, जैसे आपको पता है कि डेप्रिसिएशन कैसे करना है, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कहाँ लेना है, या आउटस्टैंडिंग के जो भी एक्सपेंसेस होंगे इसके इफेक्ट कहाँ पे लेना है, ये बहुत सिंपल चीज है। ये किसी को भी इतना टफ नहीं पार्ट लगना चाहिए एक्चुअली। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अकाउंट शायद टफ लगता हो और जल्दी से बैठता नहीं हो, तो भी ध्यान रखे कि कुछ बेसिक एडजस्टमेंट, जैसे
डेप्रिसिएशन बताया मैंने आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड वगैरह के ट्रांजैक्शन हो गए, क्लोजिंग स्टॉक है, इन चीजों को तो कर ही लो, फिर भी यू पीपल कैन गेट डिसेंट मार्क्स। अगर आपको लग रहा है कि सर इतना सारा मुझे नहीं आ रहा, कोशिश तो हमें यही करनी है कि हम पूरा सम करें विद टैली विद प्रॉफिट या लॉस का डिविजन, everything has to be done by us, but in case as we cannot expect everybody to do properly, but we can still from our side get some basic adjustment। मैं कोई नेगेटिव बात किसी के लिए नहीं बता रहा हूँ, बट ये एक रियलिटी है जो हमें ध्यान रखनी है। so let us see, let us start calculating, let us post all these transaction into various account, अलग अलग अकाउंट में लेके जाते हैं। fine, so let us start posting all the transactions that have been given to us। सबसे पहले तो क्या दिया देखो, कैपिटल। कैपिटल विल बी ऑलवेज अ पार्ट ऑफ योर पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस brought down, as we will write it over here। okay, then अमाउंट लिख डाले उसका, the amount that we are having is 35,000 and right, ये दोनों पार्टनर्स के अमाउंट हो गए एवरीबॉडी। नेक्स्ट purchases will be a part of your trading account। okay, so here is our trading account, we just write it down over here to purchases। इनर में लिखेंगे क्योंकि उसमें एडजस्ट वो रिटर्न्स है, परचेज रिटर्न वाला पार्ट है, तो विल राइट इट डाउन 37,000। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ देना बाद में क्योंकि एडजस्टमेंट अपने को लेना पड़ेगा। सेल्स इनर में ही लिखो, इसमें भी रिटर्न दिया गया है 66,700। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में जाएगा, ये असेट होगा और ये आपका करंट असेट बनेगा, सो वी राइट इट डाउन इन दी बैलेंस शीट। लेट अस सी, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट इज, आउटर में ले लो 8,000 राइट। नेक्स्ट बिल्स पेएबल आ जाएगा, बिल पे करना बाकी है तो ये अपना लायबिलिटी होता है, तो बिल पेएबल का अमाउंट इज 6,500। ओके, नेक्स्ट कैन चेक कमीशन इज गिवन, कमीशन 2,400, कमीशन पीएनएल में जाएगा। और पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक लाइन हमेशा ऊपर छोड़ देने का, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो आता है उसको लाने के लिए। तो लेट अस सी, कमीशन पेड है, ये चेक करके देखिए उसमें कि एडजस्टमेंट है कि नहीं। यू कैन सी, देखो सेकंड एडजस्टमेंट में दिया है, कमीशन में एडजस्टमेंट है 400 रुपए का, तो उसका मतलब क्या हो गया कि कमीशन हम लोगों को इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, तो वी विल राइट इट डाउन 2,400, एक लाइन छोड़ दो फिर उसके नीचे। देन सैलरीज है, सैलरीज में अमाउंट इज 6,000। चेक करें क्या सैलरी में एडजस्टमेंट दिया गया हम लोग को, यस देखो 1,200 रुपए का सैलरी में भी एडजस्टमेंट है, तो अगेन उसका मतलब ये कि इनर में लिख के उसको छोड़ देने का। ओके, फिर जब एडजस्टमेंट आएगा तब उसको कवर अप करेंगे हम लोग। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में हिडन एडजस्टमेंट है, इनर में लिखो, उसको बताता हूं मैं उसको कैलकुलेट कैसे करने का। ओके, फिलहाल जस्ट राइट इट डाउन। नेक्स्ट प्रीपेड रेंट, रेंट एडवांस में भर दिया हम लोगों ने, तो ये असेट में चला जाएगा। अमाउंट डाल दो प्रीपेड रेंट का 3,000। ओके, नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी है, आउटर में ले लो अमाउंट सन्ड्री क्रेडिटर का 48,900। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, अब थोड़ा ध्यान दे देना कि सन्ड्री डेटर में थोड़ी अपने को जगह छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज बैड डेट वगैरह एडजस्ट करने पड़ेंगे, सो वी विल राइट इट डाउन ओवर हियर सन्ड्री डेटर्स। ओके, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेटर, यू कैन सी 25,000 दिया है, प्लीज उसको इनर पे लिखो, एडजस्टमेंट है मैंने बताया तुम लोग को यहाँ पे। ओके, दैट इज 25,000।
Get it? Next one, postage. P&L में ले लेने का. Postage will be a part of your profit and loss. Insurance के नीचे जगह छोड़ दो. 2, just write down your salary. To postage amount, outer में ले लो. There is no adjustment for postage over here. So what will be the amount for postage? You can check this, 1700. Next, freehold premises. Quickly, asset. आउटर में एडजस्टमेंट है नहीं, खाली फर्नीचर के ऊपर है, तो प्रीमाइसेस में 17,300 लिख डालो. ओके, फिर फर्नीचर राइट इट डाउन. इनर में डालो, एडजस्टमेंट है इसमें, फर्नीचर का अमाउंट 20,000. नेक्स्ट, बैड डेट, इसको यहाँ पे लिख डालो. पहले तो P&L में, फिर एडजस्टमेंट वाले जितने भी ट्रांजैक्शन है वो कवर अप करेंगे. फिलहाल इसको टू बैड डेट लिख दो. राइट इट इन द इनर कॉलम ऑल ऑफ यू. बैड डेट 500. ओके, फिर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, असेट बनेगा अपना. कैश इन हैंड अमाउंट 4, आउटर कैश एट बैंक, अमाउंट कैश एट बैंक का 16,000. in fact on the outer column, right? So this is our cash at bank. Next, carriage inward, trading account, raw material से related expense हम consider करेंगे. Consider it as purchase में जगह छोड़ दो. 2, carriage inwards, क्या लिखेंगे? अमाउंट चेक करें. 800 is the amount for carriage inward. फिर carriage outward 1700. P&L में लिखने का carriage outward को. बैड डेट के नीचे कुछ लाइन छोड़ दो. carriage outward का अमाउंट 1700. नो एडजस्टमेंट, नॉर्मली होता नहीं है इसमें. स्टॉक 1/4 दिया है, डेट ध्यान में रखे. 1/4 का मतलब ये हो जाएगा अपना ओपनिंग स्टॉक, राइट? ओपनिंग स्टॉक अमाउंट, write it down in the outer column because there is no adjustment. 22,500. Next, wages, trading account 3,100. कोई एडजस्टमेंट नहीं है. उसके नीचे आउटस्टैंडिंग वेजेस, द लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग मीन्स अनपेड है. अभी भी कुछ वेजेस ऐसे है 1600 रुपए के जो इन लोगों को पे करने बाकी है. वी कैन चेक दिस अमाउंट 1600 रुपीज का. तो वी जस्ट राइट इट डाउन. Outstanding wages 1600 is what we get. Okay, तो ये अपना यहाँ पे पूरा पार्ट कवर अप हुआ. इंश्योरेंस का एक एडजस्टमेंट है, वो पहले जरा समझ लेते हैं. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस. अब थोड़ा सा ध्यान रखो. देखो यहाँ पे 9,000 रुपीज इंश्योरेंस का हम लोगों को दिया है, बराबर है. बट क्या बोला है, क्या दिया है कि 9 मंथ का. अब एक चीज तुम लोग दिमाग में बिठाओ और यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि साल में 12 महीने होते हैं. फाइनेंशियल ईयर इज ऑफ 12 मंथ्स. तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि 9,000 रुपया उन लोगों ने इंश्योरेंस का भरा है, लेकिन वो 9,000 रुपया सिर्फ 9 महीने का है.
तो 3 महीने का अभी भी पे करना बाकी है ना, तो साल तो 12 महीने का होता है, 9 मंथ का पे किया है, 3 मंथ्स का इज अनपेड इज आउटस्टैंडिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है जो मृणाल और श्रेयस जो है इन्होंने अभी तक पे नहीं किया है, ये इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। अब 3 महीने का अमाउंट फाइंड करना होगा कि एक्चुअली 3 महीने का पे करना रह कितना है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो 9,000 तो दिया है हमको, बराबर है, कितने महीने के हिसाब से दिया है, 9 मंथ के हिसाब से दिया है, तो मैं उसको डिवाइड करूंगा 9 मंथ के बेसिस पे, तो मुझे पर मंथ का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो 9,000 डिवाइड बाय 9 करूंगा तो मुझे 1,000 पर मंथ मिल जाएगा। आई होप ये कैलकुलेशन दिमाग में बैठ रहा है। 1,000 पर मंथ का मैं यहाँ पे पार्ट कवर अप कर रहा हूँ। ओके, आई होप यू पीपल आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब क्या करने का, कितना महीना बोला मैंने बाकी है, 3 मंथ इज देयर। तो अब यहाँ पे देखो 1,000 पर मंथ है, इंटू क्या करूंगा मैं, इंटू 3 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3,000 मिल जाएगा। तो 3,000 इज द अमाउंट ऑफ that is insurance which is still unpaid by this Mrunal and श्रेयस की फर्म का। तो ये बात ध्यान में रखो। अब उसको लिखेंगे कैसे, चेक करो, हाउ डू वी जस्ट नोटेड। यहाँ पे देखो ये हम लोगों ने इंश्योरेंस लिखा है यहाँ पे, ओके, ऐड करो, अनपेड है ना तो उसको ऐड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग कितने महीने का है वैसे वो लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम चाहे तो हमारे रेफरेंस के हिसाब से लिख सकते हैं। 3,000 रुपीज जो है वो यहाँ पे हमें ऐड कर देने का और आउटर में लेके जाओ तो 12,000 हो जाएगा, फाइनल अमाउंट हमको यहाँ पे मिल गया। ये बात ध्यान में रखो। अब ये हिडन एडजस्टमेंट है तो हमेशा इसका दूसरा इफेक्ट भी आएगा, तो यहाँ पे शो कर देने का आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, बराबर है कितने महीने का। हमारे रेफरेंस के लिए अगर हम लिख दें यहाँ पे तो दैट इज फॉर 3 मंथ। तो कितना हमने फाइंड किया, जितना बाकी था वो लिखने का, पूरा टोटल 12,000 नहीं लिखने का, जो है वही लिखो यहाँ पे। ओके, सो दिस इज व्हाट वी गेट ओवर हियर। ये पूरा का पूरा हिडन एडजस्टमेंट है जो यहाँ पे कवर किया, ध्यान रखो। और इसका वर्किंग चाहो तो नोट करो, देखो किस तरीके से यहाँ पे तुम्हारे सामने रखा हुआ है। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट है, ऐसे हिडन एडजस्टमेंट को समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं, अगर दिमाग में बैठ गया तो, और इसको बराबर से नोट करके रखना, ये चीजें तुम्हारे सामने फिलहाल रहेगी यहाँ पे। ओके, चलो अब जो एक्चुअल एडजस्टमेंट है उसकी तरफ चलते हैं। वी कैन सी दीज आर अवर एक्चुअल एडजस्टमेंट। कोई भी सम नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक और डेप्रिसिएशन के बगैर होता ही नहीं है। इनफैक्ट दो चीजें अभी भी बाकी रह गई है, रिटर्न्स वाला पार्ट बाकी है अपना। इफ यू पीपल कैन सी परचेज रिटर्न ट्रायल बैलेंस में अपना रह गया है, so let us deduct that amount. Right, returns, purchase return में क्रेडिट साइड वाला अमाउंट लेने का 1,800 का, ओके, और उसको जब हम माइनस करेंगे तो 35,200 मिल जाएगा यहाँ पे हम लोग को नेट परचेज में। और सेल्स में अगर आप देखेंगे तो इसको भी माइनस कर देने का, लेस रिटर्न्स, आउटर में लेके, इनफैक्ट इनर में उसका अमाउंट देखो कितना है, 1,200 रुपीज का। ओके, एज वी जस्ट डिडक्ट हो मिल जाएगा हम लोग को 65,500। ओके, वी व्हेन वी डिडक्ट दिस अमाउंट वी गेट 65,500। तो इस तरीके से ये नेट सेल और नेट परचेज मिल गया। तो मोर और लेस अपने सारे के सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे कवर अप हो चुके हैं। लेट अस सी नाउ द एक्चुअल एडजस्टमेंट्स ओवर हियर। परचेज का अमाउंट एक बार चेक कर लेना। आई थिंक वी जस्ट मिस्ड आउट विद दिस अमाउंट, 37,800 है, राइट, 37,800, और उसमें से 1,800 माइनस करना है, देन वी विल बी गेटिंग 36,000। ओके, ये थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दो यहाँ पे, बिकॉज एक भी अमाउंट अगर गलत हो जाएगा तो फिर आगे फिर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और फिर या ग्रॉस लॉस जो भी होगा फिर आगे कैलकुलेट करना अपने लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिर दिस अमाउंट राइट। Okay, so let us see further with the adjustments.
एडजस्टमेंट है हमारा इज अवर क्लोजिंग स्टॉक. ओके, सो लेट अस राइट डाउन बाय closing stock. A very common and you will find this in each and every sum. कोई sum ऐसा नहीं आएगा जिसमें closing stock हो ही नहीं. और दूसरा इफेक्ट हमेशा उसका stock in hand है, तो at the end of the year लिख लो closing stock. outer में लेके जाए स्टूडेंट्स 30,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है सैलरी, मतलब सैलरी अभी तक पे नहीं किया है इन्होंने, 1200 का सैलरी अभी भी अनपेड रह गया, तो ऐड कर दो. आउटस्टैंडिंग हाउ मच 1200. आउटर में ले लो 7,200. और दूसरा क्या है आप चेक करें तो कमीशन आउटस्टैंडिंग है, ये भी अनपेड है, तो इसको भी कर डालो ऐड यहाँ पे. दूसरा इफेक्ट साइमल्टेनियसली दोनों का ले लेंगे हम लोग, दैट इज अनपेड या आउटस्टैंडिंग, लिख डालो बराबर से. एंड द अमाउंट दैट वी राइट हियर इज 400, 2,800 टोटल मिल जाएगा. और दूसरा इफेक्ट दे दो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कॉमन हेड है तो डाल दो नीचे सैलरी, सैलरी को इनर में लिख डालो 1200. और दूसरा है कमीशन, डाल दो यहाँ पे 400 रुपया. आउटर में ले लो, दोनों का टोटल ले लो एवरीबडी 1600, राइट. तो इस तरीके से ये हो गया पूरा. फर्नीचर दो इफेक्ट हो गए इसके, क्लोजिंग स्टॉक का भी दो इफेक्ट लिया. नाउ फर्नीचर को 10% डेप्रिशिएट करने बोला उन लोगों ने, तो डेप्रिसिएशन मीन माइनस होगा, असेट की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि हमने उसको यूज किया होगा साल भर में थोड़ा बहुत. तो राइट इट डाउन, डेप्रिशिएट at 10%. ओके, एंड जो अमाउंट मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे इज 2,000 का, दैट इज 20,000 का 10%. अब इन हैंड आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू 18,000 बच गया. और एक ही एसेट पे डेप्रिसिएशन बोला है, तो यहाँ पे लिख दो टू डेप्रिसिएशन ऑन, वैसे तो एक ही एसेट है but we will write it down. Okay, that is furniture. outer में ही ले लो अमाउंट सीधा, अमाउंट is 2,000. okay, this is what we get. 10% है, तो चाहे तो परसेंटेज भी लिख सकते हैं हम लोग, it is better we write it down ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो. फर्नीचर रेट ऑफ 10%. ओके, चलो बैड डेट वाला इफेक्ट क्या बोला है देखो, फोर्थ वाले एडजस्टमेंट में उन लोगों ने प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट, राइट. दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग ओवर हियर कि फर्दर बैड डेट अपने को शो करना. और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बैड डेट के सारे इफेक्ट, बैड डेट और आरडीडी हमेशा हम लोग को कहाँ से लेके जाना है, वी आर ऑलवेज टेकिंग फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स ओनली. तो 25,000 के डेटर्स है, उसमें से शायद 1200 के कुछ लोग होंगे जो 1200 रुपया हम लोगों को नहीं देंगे, मतलब वो हमारे लिए डूब गया. तो पैसा डूब गया मतलब आने वाला नहीं है, मतलब टोटल रिसीवेबल 25,000 में से हमें 1200 रुपया माइनस करना है. तो वी गेट दिस अमाउंट डिडक्टेड. बैड डेट 1200. ओके, और लेके जाओ बाहर उसको, वी विल बी गेटिंग इट 23,800, right. This is what we will be getting the amount over here. अच्छा, ये तो उसका एक इफेक्ट हुआ. अपने को हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, सॉरी हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, तो वी विल टेक इट ओवर हियर. देखो बैड डेट यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें ऐड कर दो, ऐड न्यू बैड डेट्स. एडजस्टमेंट में कितने का दिया है 1200, बराबर है. ये दोनों मिला के कितने हो गए अपने, वी आर गेटिंग दिस एज
1700, ये दोनों का टोटल हो गया। अब आप देखो न्यू आरडीडी वगैरह कुछ दिया नहीं है इसमें, ओल्ड आरडीडी भी सब में दिया नहीं है, बट फॉर्मेट ले लो यहाँ पे, प्लस न्यू आरडीडी, नील है, कुछ नहीं है, ओल्ड आरडीडी भी कुछ नहीं है, तो लिख डालो, शेल वी विल राइट इट डाउन। नॉर्मली ओल्ड आरडीडी आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, ओके, ये भी अपना 0 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट इसको हमें कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, शो यू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सी यहाँ पे एक चीज याद रखो, ये तो ट्रायल बैलेंस में हमको दिया ही था क्वेश्चन में, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, सी दिस 500 इज ऑलरेडी गिवन टू अस, तो वही हम लोगों ने क्या किया, पहले तो ट्रांसफर कर दिया था, फिर बैड डेट ये एडजस्टमेंट से हम लोगों ने लिया, ये न्यू बैड डेट हो जाएगा, डेटर से माइनस करके लिया। अब न्यू आरडीडी इज नॉट गिवन, नॉर्मली वो परसेंटेज फॉर्म में ज्यादातर दिया होता है, और ओल्ड आरडीडी भी नहीं है, तो ये दोनों का जो टोटल है, यही टोटल ये 1700 मिला, और इन दोनों में से मैं प्लस माइनस भी करता हूं तो भी मेरा 1700 का नेट बैलेंस तो कहीं चेंज होने वाला नहीं है। तो अल्टीमेटली ये जो 1700 है वही मेरा फाइनल अमाउंट है जो मुझे आउटर कॉलम में शो कर देने का। ओके, तो दिस इज हाउ वी जस्ट पॉइंटेड आउट ओवर हियर। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में बिठा के रखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी आरडीडी वगैरह लेते हो या बैड डेट लेते हो तो थोड़ा समझने का, डेटर से इफेक्ट देखे यहाँ पे, और ये स्टेप्स नॉर्मली लिख ही डालो हर सम में, यू शुड राइट डाउन दीस स्टेप्स, तो इसमें कोई ज्यादा चेंजेस मत करो। ओके, वन नेक्स्ट लेट अस सी। अब जो लास्ट एडजस्टमेंट है, लास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि छठे में तो खाली इंफॉर्मेशन है, तो पांचों में क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 5000 रुपए का गुड्स जो था वो इनका जल गया। अब एक पहले वो समझ लेते हैं। देखो कभी भी गुड्स का कोई ट्रांजैक्शन आएगा उसको सीधा हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट से थ्रू इफेक्ट देना होगा। कोई भी ट्रांजैक्शन गुड्स से रिलेटेड होगा ट्रेडिंग में लेके जाने का। अब गुड्स गया है बिजनेस में से, तो बिजनेस में से इतना स्टॉक कम हो गया है, यू जस्ट रिमेंबर, तो ऐसे में यहां पे हमें क्रेडिट में शो करना पड़ेगा बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने का आग लग गया, देखो कितने का सामान चला गया आग लगने से, 5000 रुपीज का। अब दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि इन लोग ने थोड़ा सा होशियारी करके इंश्योरेंस तो निकाला था, बट इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ कारणों से, बिकॉज ऑफ सम रीजन, इंश्योरेंस कंपनी डिड नॉट गिव देम फुल अमाउंट। इंश्योरेंस कंपनी ने चुन कितना अमाउंट दिया है लोगों को, इंश्योरेंस कंपनी ने आप चेक करो यहाँ पे 2000 रुपीज दिया है। क्लेम मतलब पैसा कितना दिया, नुकसान का भरपाई इंश्योरेंस कंपनी ने बोला 2000 रुपया करेंगे तुमको, तो वो हमेशा इफेक्ट असेट में से लेने का, यू हैव टू टेक दिस ऑन दी असेट साइड। कुछ कैश मिल रहा है इंश्योरेंस क्लेम के तौर पे, तो दैट इज व्हाई वी राइट ऑन दी असेट साइड। सी दैट इज क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस क्लेम। ओके, और कितने का मिला वो पूरा अमाउंट लिख दे स्टूडेंट्स आप लोग। अच्छा, अब लॉस कितने का हुआ, देखो 5000 का गुड्स था, 2000 रुपया दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, तो नुकसान तो 3000 रुपए का हुआ। अब वो 3000 का भी इफेक्ट शो करना पड़ेगा। देखो ज्यादातर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, बट ये वाला जो एडजस्टमेंट है जिसमें गुड्स लॉस हुआ और इंश्योरेंस क्लेम के बीच में कुछ डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस यहाँ पे हमको शो करना पड़ेगा। मेक श्योर दैट वी शो ओवर हियर, यहाँ पे लिखने का टू नेट लॉस बाय फायर, बराबर है। अब डिफरेंस कितने का है मैंने आप लोगों को बताया, तो वी गॉट इट एज 3000 रुपीज का डिफरेंस है। ध्यान में रखो इस तरीके से ये इफेक्ट आएगा। फिर से एक बार देखे आप लोग इसको, यहाँ पे गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5000 वाला इफेक्ट हमने यहाँ पे लिया, राइट। दूसरा इफेक्ट हमने कहाँ शो किया, दूसरा इफेक्ट हम लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम करके शो किया, जितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। और तीसरा वाला जो अमाउंट है वो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया एज अ
नेट लॉस बाय फायर। तो इस तरीके से ये सारे 3 इफेक्ट हमने यहाँ पे शो किए। तो मोर और लेस सारे के सारे इफेक्ट हमने दे दिए हैं। ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हो गया। अब सिर्फ एक काम बाकी रह गया अपना, दैट इज टू गो फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑल दी अकाउंट और फिर उसको टैली करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ऑल दीज थिंग्स। ओके, बिफोर वी जस्ट क्लोज एक रेक्टिफिकेशन कर लेना। बाय मिस्टेक मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिख दिया था, तो उसको मैंने यहाँ पे एरर रेक्टिफाई कर दिया है। तो जस्ट नोट दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके शुअन, तो जस्ट मेक दैट चेंजेस। अगर आप लोग कॉपी किया है तो ये थोड़ा सा रेक्टिफाई करो प्लीज, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा जो भी मिस्टेक्स अगर हमें मिल जा रही है उसको हम देख लें। यहाँ पे चेक करो, देखो अभी इसका टोटल 1,05,000 आ रहा है और डेबिट साइड का जो टोटल मिल रहा है आप लोग को 62,400। तो नाउ वी कैन क्लियरली सी कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा है, इट मींस कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हम लोग को यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मिलने वाला है। तो व्हाट इज द अमाउंट, इट इज 1,05,000 इज व्हाट वी आर गेटिंग। ओके 1,05,000, दोनों साइड हायर अमाउंट लिख देने का। और जो डिफरेंस आ रहा है 1,05,000 में से मैं ये जो अमाउंट माइनस करूंगा 400 का जो मेरा डेबिट साइड आया है, दैट विल गिव मी 38,100 बराबर है। तो यहाँ पे 38,100 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। लिखो यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ओके, और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको हमें पीएनएल में हमेशा लेके आने का, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इधर क्या लिखेंगे, ब्रॉट डाउन आ जाएगा। और अमाउंट कितना था 38,100 का। ओके चेक दिस, ये थोड़ा सा ध्यान देखो, 38,100 यहाँ पे हमने लिखा और वही अमाउंट को हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो इस तरीके से ये एक पॉइंट कवर हुआ। अब बारी है पीएनएल की। एक बार पीएनएल को भी चेक कर लेंगे, कुछ मिस्टेक्स वगैरह है तो उसको रेक्टिफाई कर देने का। लेट अस जस्ट गो थ्रू, एक बार देख लेंगे उसको। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करने का तरीका सेम हुआ। देखो क्रेडिट का टोटल, क्रेडिट में तो और कुछ है नहीं, सिर्फ हमने ग्रॉस प्रॉफिट ही ट्रांसफर किया ट्रेडिंग अकाउंट से। तो 38,100 का अमाउंट यहाँ पे हमें मिला है। और अगर आप डेबिट साइड का आउटर कॉलम का टोटल करेंगे तो वी पीपल कैन सी की 32,100 इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो क्लियरली दिख रहा है कि क्रेडिट साइड जो है वो हमारा ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा, मार्जिन ज्यादा नहीं है बट स्टिल क्रेडिट साइड इज मोर। तो लेट अस राइट इट डाउन, 38,100 is what we are getting it, and higher amount जो होता है स्टूडेंट वो दोनों बाजू लिखने का 38,100। ओके, और जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस दोनों पार्टनर में इनका पीएसआर है। अब लास्ट वाला जो एडजस्टमेंट है, जो इंफॉर्मेशन के बेस पे हम अभी तक कंसीडर कर रहे थे, अब उसको काम पे लाने का 2:1 का रेशियो है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखो पहले तो लिख देते हैं यहाँ पे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिख दो और दोनों पार्टनर का नाम डाल दो। पहला पार्टनर है उसका नाम वी आर हैविंग श्रेयस एंड द अदर वन इज मृणाल। ओके, और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमने लिया तो 6,000, ये इनका एनपी है, नेट प्रॉफिट है। अब बात आती है डिवाइड करने की। अब किस तरीके से डिवाइड करेंगे, देखो चेक करो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है हमें कितना मिला, 6,000 मिला। और ये 6,000 को हमें पीएसआर में डिवाइड करना है। पीएसआर कितना है इनका, पीएसआर जो है वो 2:1 का है। अब एक चीज ध्यान दो, देखो 6,000 है, अब ये 6,000 को हमें 2:1 में कैसे डिवाइड करना है, 6,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 करने का। डिवाइड बाय 3 क्यों, क्योंकि 2 + 1 3 होता है, राइट। और एक जो पार्टनर है
हियर वी आर हैविंग पहला जो पार्टनर है दैट इज श्रेयस का इस तरीके से कैलकुलेशन जाएगा, तो इसका जो अमाउंट हमें मिलेगा वो 4000 मिल जाएगा। और दूसरा जो पार्टनर है मृणाल, मृणाल का 6000 है इनटू राइट 1 डिवाइड बाय 3 कर देने का, इसका 1/3 हो जाएगा और उसका 2/3 है, तो इसका मुझे मिल जाएगा 2000। तो 4 and 2 हो गया डिवाइड करके 6000। तो अब यहाँ पे भी देखो श्रेयस वी विल बी गेटिंग 4000 और मृणाल का आ जाएगा 2000। ओके, और दोनों का ये टोटल है। ये अपना क्या बना, हमारे रेफरेंस के लिए लिख डाले, तो ये अपना एनपी नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसको फटाफट ट्रांसफर करो, कहाँ पे लेके जाने का, गेट इट टू योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में लिख दो, यहाँ पे कहां से लाया वो अकाउंट का नाम लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, एंड श्रेयस को दिया हमने रेशियो 4000 का 2 के हिसाब से, और इसका जा रहा था 2000 का, राइट। सो इट वाज फॉर 2:1 का जो रेशियो, तो इस तरीके से हमने ये डिवाइड करके यहाँ पे पोच कर दिया। अब एक चीज नोट करो कि यहाँ पे देखो डेबिट साइड में तो कोई अमाउंट ही नहीं है, क्योंकि ड्रॉइंग्स वगैरह इस सब में दिया नहीं है, तो ये दो पार्टनर ने कुछ विड्रॉ नहीं किया, तो अपने को क्रेडिट साइड का अमाउंट हायर अमाउंट मिल जाएगा। तो वी विल बी हैविंग 39,000 और यहाँ पे 22,000 आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पार्टनर। सेम अमाउंट हायर है 39,000 एंड 22,000। तो दिस इज व्हाट वी गेट इवन ऑन द, क्योंकि कुछ हायर अमाउंट यही है ना, और यही ऑन आपका क्या बनेगा, यही बैलेंस बनेगा। ये फाइनल बैलेंस है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का, ये ध्यान रखो। तो यहाँ पे 2 बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस आएगा, सेम ले लो 39,000 और इनका जो आएगा वो 22,000 आ जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी गेट दी फाइनल अमाउंट एज अ कैपिटल। चलो इसको लेके आओ बैलेंस शीट में। व्हाट विल बी राइट डाउन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट इट डाउन, श्रेयस एंड मृणाल। श्रेयस का कैपिटल 39,000 और मृणाल का हमको मिला 22,000। तो ये दोनों पार्टनर्स का हमने यहाँ पे टोटल लिख दिया, और दोनों को अगर हम यहाँ पे ऐड कर डाले तो वी विल बी गेटिंग इट एज 61,000। और जैसे ही हमने इसका टोटल यहाँ पे ले लिया, अब बारी आ जाएगी फाइनल टैली करने की। तो इसका टोटल अगर हम देखें दोनों साइड सेम होना चाहिए, तो वी आर गेटिंग इट एज 122,600, राइट। और इसका भी एक बार चेक कर ले, दैट इज ऑन द असेट साइड। तो अगर दोनों सेम हो गया 122,600, राइट। सो दिस इज व्हाट वी गेट एज अवर फाइनल टैली अमाउंट, जो विच रिप्रेजेंट्स that the sum is absolutely right, 122,600 is the final amount. Okay, so this is how we do this particular sum. Okay, important adjustment क्या रहेंगे इस sum में, खास करके वो हिडन वाला ध्यान रखना, that is इंश्योरेंस वाला 9 मंथ का, उसका वर्किंग मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो वर्किंग आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने उसको नोट भी कर दिया होगा, क्योंकि ये सब चीजें नोट करनी जरूरी है। अगर ये प्रॉपर तरीके से आप नोट नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द वर्किंग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड एक बार देख लो शॉर्ट में फटाफट, चेक दिस आउट, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे हमने फाइंड किया ट्रेडिंग में, उसको हम लोगों ने ट्रांसफर किया, वी ट्रांसफर्ड इट टू द पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट साइड का अमाउंट हायर था, कितने से हायर निकला, 6,000 रुपीज से जो यहाँ पे दिया है। तो 6,000 को हम लोगों ने क्या किया,
मृणाल और श्रेयस के बीच में जो नेट प्रॉफिट था उसको हमने 2:1 में डिवाइड कर दिया, बराबर है। तो कितना मिला 4000 एंड 2000, और फिर ये 4000 और 2000 को हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल में ले लिया सीधा यहाँ पे, और पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट जो मिला वही इनका फाइनल बैलेंस बना। यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पार्ट इज द फाइनल बैलेंस, और फिर इसको हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफर करके इसका टोटल ले लिया और फिर इसको टैली किया। दिस winds up our sum. It's not difficult, was comparatively easy. I hope ये सम समझ में आया, बराबर से देखो, प्रैक्टिस करो, और आगे फिर और कुछ सम्स हम कवर अप करेंगे, न्यूमेरिकल्स को ही लेके जाएंगे, कुछ और इवन अपने को करंट अकाउंट वाला भी पार्ट लेना है, तो प्रोबेबली वी मे गो विद दो सम्स आल्सो। Thank you for watching my lecture and stay safe everybody. Thank you everybody.